तो 2 क्लास हो गया। एक में हम लोग सीखे कि शुरुआत कहाँ से होता है, चैप्टर पीरियोडिक से समझाया गया ऑसिलेटरी, फिर समझाया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर सिंपल हार्मोनिक, फिर चैप्टर ही खत्म हो गया, है ना। तो फिर हम लोग फंस गए कि अब क्या करें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन का जरूरत पड़ा, जिसके लिए पीरियोडिक फंक्शन का जरूरत पड़ा। और भैया ये फंक्शन कैसे सेटिस्फाई करता है उसके लिए हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन झूठ का इस चैप्टर में पढ़ना पड़ा। उससे कोई मतलब नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे नहीं होता, बट उसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाते हैं वो डेफिनेशन एसएचएम का, पीरियोडिक का, ऑसिलेटरी का सबको सेटिस्फाई करता है। फाइनली हम लोग सीखे कि कोई भी इक्वेशन अगर तुम कंफर्म हो कि वो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी है तो एसएचएम में हो जाए जरूरी नहीं है, उसका आपको एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y तक पहुंचना पड़ता है। या अगर वो फंक्शन लिखा हुआ है एसएचएम में तब तो तुमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ले भाई जो इक्वेशन में तेरे को दे रहा हुआ एसएचएम का है, और वो आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि हमने कल पढ़ा था y बराबर a या फिर r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमने लाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन अपॉन वाई एक्सिस, जो कि कंफर्म करवाया गया था कि एसएचएम के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। इसमें तुमको कंफर्म नहीं करना, पहले से लिखा हुआ है कि एसएचएम में है। तुम बस ये देख करके उस सिंपल हार्मोनिक वेव का एम्पलीट्यूड बता दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दो, फ्रीक्वेंसी बता दो, टाइम पीरियड बता दो एंड इनिशियल फेज बता दो। ये हमें करना है इस सेक्शन में, ठीक है। अभी करते हैं। वही बताओ कंपेयर करके। हमने पढ़ा है y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां से बात बन जाएगा। देखो इसका r कितना हुआ, यहां से कंपेयर करके r क्या था, रेडियस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था। चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। अभी स्कूल एग्जाम वगैरह चल रहा, पढ़ नहीं पा रहे हो, चैप्टर को पढ़ो। अरे ये क्या पढ़ा, चलो ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में r था, बट मेरे को उसके r से क्या लेना देना। हमारा एसएचएम कैसे जा रहा था, हमारा एसएचएम जो है ऐसे 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 वाला बना था। ये है मीन पोजीशन एंड दिस इज आवर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। 9th क्लास में पहली बार पढ़े थे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को एम्पलीट्यूड बोला जाता था। जब आप ये वाला वेव पढ़े थे क्लास 9th में साउंड चैप्टर में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को एम्पलीट्यूड बोला जाता था। रेडियस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था, बट हमने जैसा प्रोजेक्शन फेंका है उस हिसाब से वो जो r जो सर्कल का रेडियस था, बट एक्चुअली में इट वाज आवर, अगर उसको पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम कह रहे हो, तो ये जो r था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, एक्चुअली में सिंपल हार्मोनिक वेव को रिप्रेजेंट करता हुआ वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है, आ रहा है। तो बस बात खत्म हो गई। तो एम्पलीट्यूड r तो था ही, r ही है, ठीक है, बट वो r ही एम्पलीट्यूड है, इसको ख्याल रखना। समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है बच्चों, आ रहा है ठीक से। आगे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा पता चल गया सीधा, कितना हो गया 20। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा को हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, दिस इज एक्चुअली में एंगुलर स्पीड, और इस चैप्टर में इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, दिस आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस चैप्टर में ये एंगुलर स्पीड नाम से फेमस नहीं रहेगा। जो लोग पढ़ने में अच्छे, इस चैप्टर में रेडियस नाम से वो फेमस नहीं है, वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वेव का। उसी तरह से ओमेगा एक्चुअली में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आ रहा था, बट मेरे को एसएचएम के फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। एंगुलर स्पीड तो तुमको ऐसे समझाएगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में ओमेगा विल बी फेमसली नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बाकी ओमेगा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ भी था। ये 20 है, ये 2 पाई है, तो ये एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी है, 10 बाई पाई रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड हर्ट्ज। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हर्ट्ज होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी का, 9 तो पढ़े थे। रिवॉल्यूशन पर सेकंड अभी लिख लेते हैं, चलेगा, है ना। और ओमेगा बराबर तुम लोग बता रहे हो 2 पाई बाई टी भी जानते हो। ओमेगा 20 निकाले हो तो 2 पाई बाई टी, तो बाई टी, तो बाई टी कितना हो गया 2 पाई बाई 20, मतलब पाई बाई 10। टाइम पीरियड है ये, दिस इज सेकंड्स। और इनिशियल फेज y बराबर r sin ओमेगा t प्लस पाई, ये फाई, दिस इज 0.5। और कल देखा तो ये एंगल था, आपने कॉपी में देख सकते हो, ये रेडियन में आएगा, 0.5 रेडियन, 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, 5/10 सेकंड्स। ओमेगा निकल रहा है, एम्पलीट्यूड निकल रहा है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल तो मीटर हो गया एक्चुअली में एम्पलीट्यूड इसका। तो ये स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, स्कूल अलग बता, तो यही से एसएचएम शुरू होता है। 2 ही तरह का क्वेश्चन एसएचएम में रहेगा, या तो तुम वेरीफाई करके निकाल दो ये एसएचएम है, उसके बाद उसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकालना, या पहले से दिया रहेगा एसएचएम में, तुम बाकी चीज बताने का ट्राई करो क्या है क्या नहीं। तो ये क्वेश्चन, ठीक है।
चलो करो ध्यान से, डिलीट करके मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अभी मैं बताया दो तरह का क्वेश्चन होगा, या तो तुम कंफर्म ही नहीं रहोगे एसएचएम में है, या फिर तुम कंफर्म रहोगे एसएचएम में है, उसका बाकी चीज जो निकालने के लिए बोला जाएगा निकालोगे। तो पहले से लिखा हुआ एसएचएम में है, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, कैपिटल टी। पूछ रहा है कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट अपना जो एम्पलीट्यूड है उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एसएचएम का। अब कल आपको सिखाया गया था इक्वेशन ऑफ एसएचएम कौन था, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया है, कॉस वाला भी था, आर कॉस। कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, कौन सा लोगे? मर्जी है, कॉस भी ले सकते हो, बट मेरे पास पढ़ रहे हो, मैं बोलता हूँ ज्यादा, जैसे कुछ हिंट कहीं नहीं दिया हुआ है, साइन वाला लोगे, क्यों झूठ मूठ का लफड़ा करेंगे, है ना। एंगल का बात ही नहीं किया हुआ है, क्यों लोगे? नहीं लेने का जरूरत है भाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में था तो इक्वेशन लिखा हुआ भी इस तरह से था कि पता चल रहा था उसमें एंगल। कल प्रूफिंग किए थे आप लोग, उसमें देखा तो फाई का तो जरूरत नहीं पड़ता, हो तो हो, नहीं हो तो जबरदस्ती थोड़ी ही ले लोगे एंगल। इसमें कहीं ऐसा हिंट नहीं दिया हुआ कि इसमें फेज वेज इनिशियल फेज एंगल कुछ बनना नहीं दिया, जबरदस्ती नहीं ले लेने का। क्या लिखेंगे? सिंपल इक्वेशन जब लिखने की बात थी, जब बारी आएगी हमें जब अपने से ही लिखना पड़ेगा तो y बराबर हम लोग आर साइन ओमेगा टी लिखेंगे। ज्यादा खोपड़ी खराब नहीं, एंगल वेंगल का बात नहीं, कहां से लोगे? अपने से थोड़ी ले लोगे एंगल, है ही नहीं दिया कि अपने से वहां फाई लगा लोगे क्या? अब ये समझ में आ रहा है? अब इसको आगे करते हैं, आर साइन ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू टी। हाँ दिया हुआ है ये y बराबर, अब आगे देखते हैं आप क्या क्या करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है, y क्या होता है कल पढ़ाया था, y इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और r क्या अभी पढ़े हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और यू कैन से इट एज एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन में क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो है वो एम्पलीट्यूड के हाफ हो जा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से y का वैल्यू जो है वो r/2 दिया हुआ है। ये समझ में आया? फिर से बताओ, अरे हाँ ना बोलो। तो अब आगे चलते हैं, ये r/2 हो गया, ये r हो गया, ये साइन हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये t दिया हुआ था आपको बता रहे हैं 2 इंटू टी। अरे समझ, ये 2 कट गया, ये r कट गया, ये 1/2 बराबर साइन पाई तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का तो 0 होता है, 0 इंटू टी है तो 0 हो गया। कहाँ गलती है इसमें? क्या गलती किया? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा चक्कर। हाँ टी अंदर है, यही ख्याल रखना, इसको थोड़ा देखना है। मैथमेटिकली नॉन मैथ्स वाले को थोड़ा दिक्कत है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये काटा, ये 1/2 हुआ, ये साइन हुआ, ऐसा पाई का वैल्यू पुट नहीं करना, पाई के साथ टी है, ये एंगल इसके साथ होता है, ये दोनों एंगल है, ओमेगा अलग वैल्यू इनटू टी नहीं है, ये पूरा एक एंगल है। इसको खास करके नॉन मैथ्स वाले लोग ख्याल रखना, गलत हो जाता है ना। हम लोग मैथ्स मतलब जितना मैथ्स हो तो जान ही रहा है, नॉन मैथ्स वाले लोग हड़बड़ी में गलत मत कर देना। इसमें तो पाई था तो तुम समझ ही जाते कि गलत बन रहा है, ऐसे पाई/6 होता है, यहाँ पुट कर देते इंटू टी कर देते, पूरा आंसर गलत आ जाता है। यहाँ इसमें तो तुम समझ ही जाते गलत हो रहा है, बट यहाँ पर मान लो पाई/6 होता है तो तुम साइन पाई/6 1/2 पुट कर देते इंटू टी कर देते, पूरा आंसर गलत हो जाता है। ये ओमेगा टी साइन के साथ है, इसको ठीक से बढ़िया से एडजस्ट करके लिखना। ये हम लोग देखे हैं 13-14 साल में गलत होते हुए, ट्यूशन में भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी, नॉन मैथ्स वालों का। ठीक है, बाकी अब इसके बाद करेंगे। ये 1/2 जो है वो साइन के 30 डिग्री पर आता है, इसको हम लोग साइन पाई/6 लिख लेंगे और इसको साइन पाई टी लिख लेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, ऐसे ही बनेगा। दिस इज पाई टी बराबर पाई/6। ये सब मतलब क्या पाई कटेगा, ये ठीक है, तो टी बराबर ये सही है ना। ये साथ में रहता, अलग से पाई या जो भी एंगल का वैल्यू पुट करके इनटू टी मत कर देना, गलत आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो करो। बराबर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रखता है, पिछले ही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा और बढ़िया है। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम कर रहा है, लिखा हुआ, तुमको वेरीफाई नहीं करना है, पहले से लिखा हुआ है कि पार्टिकल जो एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है। एम्पलीट्यूड कितना दे रहा है इसका? 25 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड दे रहा है 3 सेकंड। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स? और जो दोनों पॉइंट है वो 12.5 सेंटीमीटर है आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन के।
इधर से भी 12.5 पॉइंट अगर ऐसे पेंडुलम टाइप को बनाते हैं तो लिखा हुआ नहीं पेंडुलम है, कोई भी एसएचएम का हो सकता है, बट ऐसे पेंडुलम टाइप को ऐसे सोचते हैं तो यहाँ से यहाँ इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। सर्कल का मानो, पेंडुलम का मानो, ये 25 सेंटीमीटर है ये, बट इसको जाना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ मतलब इसका आधे पर कहीं पर 12.5 यहाँ पर होगा ना, यहाँ से यहाँ, ये पूरा तो है ये एम्पलीट्यूड, बट यहाँ से यहाँ तक के बीच में जाने में अगर ये 12.5 है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है यही पूछ रहा जा रहा है। क्वेश्चन आ गई, बात समझ में, कोई दिक्कत? एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन जो हम लोग लिखेंगे वो आर साइन ओमेगा टी ही लिखेंगे। ये वाई जो है वो 12.5 है, अगर मान लो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं तो, ठीक है। आर जो है वो 25 है, साइन है, ओमेगा की जगह पर 2 पाई वाई टी है, और ये टी अंदर है, इसका ख्याल रखना। ऐसा ही क्वेश्चन में से बाहर रखोगे पूरा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। दिस इज लाइक आधा, दिस इज साइन 2 पाई, टी दिया हुआ था 3 इंटू टी। इसी में देखो बहुत सारे बच्चे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर जैसे ही तुम 2 पाई बाई 3 साइन का वैल्यू पुट कर दोगे, साइन 120 डिग्री आएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं बनाना रहता है इसको, साथ में एंगल है, वैल्यू नहीं पुट करना है, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया। यहाँ लेना पड़ेगा 1/2 का वैल्यू, साइन 30 को रेडियन में π/6, और इधर से साइन 2 पाई, यहाँ पाई के फॉर्म में, यहाँ डिग्री में फिर क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। दिस इज 2 π/3 इंटू टी बराबर π/6 से पाई कट जा रहा है, 2 बार में करना ना, टी बराबर कितना आ गया 1/4 सेकंड पे, तो ये यहां तक ही है, यहां भी जाना है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 आधा सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ओके होगी बात। यहां से एक्चुअली में यहां से यहां तक जाना, ठीक है। यहां से वापस जाके यहां से वापस आके यहां, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। यहां से 2 पॉइंट के बीच का कुछ, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां गया, फिर वापस आया, फिर यहां गया, तो अलग आंसर आ जाएगा। यहां से यहां, फिर यहां, फिर ऐसे नहीं करना है इसको। यहां से यहां इंटू 2, बस यहां से यहां करना। क्वेश्चन पूरा 100% क्लियर नहीं किया हुआ लैंग्वेज के हिसाब से, पर 2 पॉइंट के बीच में पूछ रहा, तो यहां से यहां ही लेंगे हम। हाँ, फिर सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ होगा मदद करता, फिर यहाँ से यहाँ तो 2 तक तो यही पहुँचते, फिर यहाँ, हाँ फिर यहाँ, तो फिर 3 बार होता। तो ठीक है, वैसा अगर होगा तो मेंशन कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा, अपने से उतना एज्यूम नहीं करने का, ठीक है। पर वैसे बता तुमको परसेंटेज कैसे मैच करेंगे, देखो। अब पार्टिकल इन एसएचएम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कॉपी में मेंशन करके रखो। अभी मैं मैथ्स के भी क्लास में बता रहा था, मैं अपने बारे में नहीं पढ़ रहा, जो भी जिधर भी पढ़ रहे हैं वहां पर अगर टीचर्स आपको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही थोड़ी किसी भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिखता रहेगा टीचर, अपने बारे में नहीं बोला, जो जहां पढ़ रहे हैं वहां बताया जा रहा है फलाना चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है। 1,500-2 हजार से ऊपर क्वेश्चंस का पैटर्न बनता है मेंस नीट का एग्जाम निकालने के लिए, नहीं याद रहता है 2000 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से ही काम चलाना पड़ता है। क्या कह रहा है, पार्टिकल एसएचएम में है, पहले से लिखा हो तो उनको वेरीफाई नहीं करना है, और उसका फंक्शन दे रहा है बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओमेगा का वैल्यू बोला 2 पाई/टी लेने के लिए, नहीं भी बोलता तो ले लेते, है ना। अब देखो इनिशियल पोजीशन दे रहा है, इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शुरुआत में t बराबर 0 पर पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन 1 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग अब मैनेज करते हैं। ये दिया हुआ xt बराबर दिस इज बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट t बराबर 0 पर। क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा, t बराबर 0 पर ये डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसी क्वेश्चन में पुट करो, कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू बी साइन t 0 है, क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बी साइन अल्फा, दिस इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत। और क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहां से लाऊं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कहां से लाऊं बच्चों, डिफरेंशिएट करके। यही मैं बता रहा था, जब तक आपका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा इस चैप्टर में आप फंसेंगे। डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, मैथ वाले हो नॉन मैथ वाले हो, इस चैप्टर में काम पड़ने वाला है। इसमें वेक्टर से थोड़ा बचे हुए रहेंगे, बट डिफरेंशिएशन और वेक्टर से तो मुलाकात होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है,
t बराबर 0 पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी लाओगे कैसे? डिफरेंशिएशन। कोई उपाय नहीं है, नन मैथ्स वालों को शायद लगे और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, ठीक है। व्हाट वी नीड इज डिफरेंशिएशन। करो, लिख के करूं कि डायरेक्ट करूं? b बाहर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन एक ओमेगा बाहर आएगा। करके दिखाऊं? आ गया? तो अगर नन मैथ्स वाले लोग समझ लेना। अरे हाँ, कल भी किए थे सेम। अल्फा नहीं था, साइन ओमेगा टी था, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी का अल्फा, बी इसमें बाहर, ठीक है। तो दिक्कत इसमें भी ऐड t बराबर 0 पर, क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा, t बराबर 0 पर वेलोसिटी बता रहा है पाई है, इसमें पुट करो पाई b ओमेगा कॉस, ये गया दिस इज अल्फा, ये ओमेगा, हाँ ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? अब ओमेगा का वैल्यू भी दिया हुआ, थोड़ा इसका भी यूज कर लें, अरे समझ, ये भी 1 बराबर b कॉस अल्फा में, बोलो कोई दिक्कत? अब बहुत सारा तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा? tan अल्फा बराबर 1, इस अल्फा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, पाई बाय 4, और अल्फा क्या होता है? इनिशियल फेज था ना, अभी तो किए थे साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इनिशियल फेज। अरे अभी ये पहला क्वेश्चन में जाते थे, ये अल्फा का वैल्यू पूछ रहा था हमसे, पाई बाय 4 रेडियन में आएगा ये आंसर, ये आ गया। अभी एम्पलीट्यूड बाकी है निकालना, तो कहीं पुट कर दो इस अल्फा का वैल्यू जो है वो कहीं पुट कर दो, तो फिर इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो कितना हो गया? 1 b साइन पाई बाय 4, 1 b 1 बाई रूट 2, b बराबर रूट 2 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। b एम्पलीट्यूड हो जाएगा नहीं, इस फॉर्म में है y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। आज का पहला क्वेश्चन किए तो थे, ये जो r है वही एम्पलीट्यूड है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट थोड़ी पूछा जाएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन किए तो वैसा थोड़ी पूछा जाएगा, इंटरव्यू सब दे दिया तुम निकालो, ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। इसको करो फटाफट, वैसे ये स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है टू बी फेयर। और एसएचएम का बढ़िया एक जो एप्लीकेशन है वो है पेंडुलम और स्प्रिंग। स्प्रिंग अभी हम लोग पढ़े नहीं है, जैसे स्प्रिंग पढ़ लेंगे तो आपको दिखेगा कि पेंडुलम की एसएचएम का सारा क्वेश्चन स्प्रिंग से होते हुए ही निकलेगा। अभी सिर्फ पेंडुलम हमारे सामने है, तो पेंडुलम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है जेईई और नीट में, दोनों में पहले पूछा जा चुका है। अब स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज इंक्रीज्ड बाय 21%। सिंपल पेंडुलम है, उसका लेंथ को बढ़ा दिए, कितना परसेंट बढ़ा दिए? 21%। तो उसका टाइम पीरियड में कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन को जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग एरर के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, बट एरर के कॉन्सेप्ट से शुरुआत में बनाते थे। अब हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला से ही बना देते, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, दिस इज कल परसों पढ़े, कितना था? 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सप्रेशन, हर एसएचएम का होता है। और पेंडुलम का स्पेसिफिकली कल डिराइव करवाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। सारा एसएचएम अगर एसएचएम होता 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सप्रेशन लिख करके छोड़ देते, इसमें तो डिराइव करवाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, तो इसका यूज करेंगे। अब ये शुरुआत का है, ठीक है। अब नया लेंथ जो है वो कितना दे रहा है? पहले वाला लेंथ प्लस कितना हो गया? 121 एल बाई 100, तो नया टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पाई तो ठीक है, एल डैश हो जाएगा। जी के बारे में कुछ बोला नहीं है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसको ये सारा टॉपिक जब ग्रेविटेशन के साथ भी मिला दोगे तो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स लगा दोगे, इसको उठा करके पानी के अंदर लेके जाओगे, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाओगे, तब जी का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। इसमें नहीं हो रहा, इसमें जी के बारे में कुछ नहीं बोला तो कांस्टेंट लेके चलेंगे। सब तरह का क्वेश्चन से मुलाकात होगा। ये चीज को पानी के अंदर प्लेस करने वाला क्वेश्चन भी तुमको मिलेगा, और ये चीज का क्वेश्चन तुमको ग्रेविटेशन में से पोल में ले जाएंगे और इक्वेटर पे ले जाएंगे, हाइट पे ले जाएंगे, वैल्यू कम हो जाता था वो वाले का भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा तुमको, क्योंकि जी आ रहा है फॉर्मूला में, और जी पर आपका एक पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन। इसमें काम नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, ठीक है। इसको तो बस खा लेंगे अभी।
2 पाई रूट अंडर एल डैश की जगह पर कितना हो जाएगा? दिस इज लाइक 121 एल और ये जी 2 पाई ठीक है। 121 का रूट होता है 11, 100 का तो 11/10 रूट के बाहर 11/10 इज 1.1। आ रहा समझ में? तो 1.1 रहने देते हैं और बाद में यही बन गया 2 पाई रूट अंडर एल बाई डी, जो कि एक्चुअल वाले का टाइम पीरियड था। तो नया वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है ये भी अब एक्चुअली में स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन होकर रह गया 1.1 टी। तो टाइम कितना हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ा? तो 1.1 टाइम हो गया। परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे करेंगे? 1.1 टी माइनस इतना तो बड़ा है बाई ओरिजिनल इंटू 100, ये करेंगे ना, ये 10% आएगा। 10% इंक्रीज इन टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेंथ को बढ़ा 21% ना, लेंथ को बढ़ा 21%, टाइम पीरियड 10% बढ़ जाएगा। ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है, अब ये स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन होकर रह गया। जल्दी से करो सब परीक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी बातचीत पहले कर लेंगे, उसके बाद तो एसएसएम के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हो तुम लोग, अभी इनिशियल फेज में हो। तो इक्वेशन पहचानना सीखे, टाइम पीरियड निकालना देख रहे हो, एक्सेलरेशन निकाल पाओगे कि -5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है, फेज एंगल निकाल पा रहे हो, है ना। और एक चीज पे हम लोग उतना फोकस नहीं किए, किस चीज पर? थोड़ा सोच के बताओगे तो कल प्रूफिंग में भी हम लोग थोड़ा भाग गए, क्वेश्चन बनाने में भी भाग रहे हैं थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन पर तो आ गए कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y होता है, ये तो ठीक ही है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि ये जो है r cos ओमेगा t या फिर r sin ओमेगा t के फॉर्म में आएगा। डिस्प्लेसमेंट वाला जान रहे हैं और एक्सेलरेशन वाला जान रहे हैं। बीच में वेलोसिटी आता है, उसको हम लोग इग्नोर करके भाग रहे हैं फटाफट। सिर्फ v का फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला? बाउंस कर गया जो बोला। v है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट से तो पहले वेलोसिटी ही आया होगा ना, उसके बाद ही ना तुम एक्सेलरेशन। तुमको जबरदस्ती प्रूफ करना था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y होगा तो तुम कर गए, बट बीच में तो v से होते हुए निकले हो ना, और वो v को हम लोग लगातार इग्नोर करते हैं। एसएचएम का क्वेश्चन में भी इग्नोर हो जाता है, और जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ एसएचएम से तो बाउंस हम लोग के सर के ऊपर से निकल जाता है। डिस्प्लेसमेंट वाला तो पहचान ही लेते हैं, देख ही रहे हो हर क्वेश्चन में लिख रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, उसका इक्वेशन बता रहा है, ले रहे हो। एक्सेलरेशन तक तो पहुंच जाएंगे तो एसएचएम का क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, है ना। बीच में जो v है उसको हम लोग सोच नहीं रहे थे। थोड़ा सा v के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हम लोग करने का भी ट्राई करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं अपना, पहले बता दो, उसके बाद कुछ नहीं है तो r sin ओमेगा t ही लेते हैं, है ना, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन आप लोग इसका बताए तो डायरेक्ट बोल रहे हो, करना तो डायरेक्ट करो। r बाहर sin ओमेगा t का cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, ठीक है, r ओमेगा cos ओमेगा t। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसके आगे देखना, ये तो है ही फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला को भी याद रखना। जितना प्यार से हम लोग r sin ओमेगा t प्लस अल्फा को याद करते हैं, जितना प्यार से हम लोग r cos ओमेगा t प्लस अल्फा को याद करते हैं, फिर r ओमेगा cos ओमेगा t प्लस अल्फा ये हम लोग नहीं याद करते हैं कि ले भाई ये भी वेलोसिटी का इक्वेशन है ना। सिखाया ही ऐसे गया हम लोगों को। डिस्प्लेसमेंट वाला पकड़ लेते हैं r sin ओमेगा t प्लस अल्फा, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y। बीच में v को नहीं सोचते हैं, बट v को भी सोचो, वो भी आया उसके बाद ही एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम तक पहुंचोगे। बिना v पर आए हुए एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम पे कैसे पहुंच जाओगे? इसको ख्याल रखना। बाकी इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे हम लोग, जरा सा थोड़ा मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व है, मैथ्स नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा देखना, वैसे 10th क्लास का इन्वॉल्व होगा। रूट के अंदर ये cos ओमेगा t को रूट के अंदर से cos स्क्वायर ओमेगा t लिख सकते हैं। और पढ़े थे हम लोग, या ओमेगा को भी अंदर ही कर दो तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, है ना। अरे समझ में 10th में फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t लिख सकते हैं क्या? आना नहीं बोल रहे, आर है ये ओमेगा, अब थोड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
आर भी चाहिए था। यहां पे गए थे ना समझ में, ओमेगा को बाहर रहने देते हैं, ये ठीक है, फॉर्मूला में कोई बुराई नहीं है। ओमेगा को बाहर रहते हैं, आर को अंदर कर दो, आर स्क्वायर चलेगा, आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी चलेगा। ओमेगा इंटू बोलो, दिस इज आर की स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी चलेगा। पूरा ना वीडियो में आर की स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो, आर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो गया, आर साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट था, तो दिस इज आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। फेमस फॉर्मूला इस चैप्टर का, कैसा भी एसएचएम का क्वेश्चन हो उसमें वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम निकालना पड़े तो ओमेगा रखेंगे रूट के अंदर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस जिस टाइम का डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन वाई, जो वाई था उसका स्क्वायर करेंगे तो वी जो है वो आ जाएगा। बड़ा फेमस फॉर्मूला है, इसके मदद से हम लोग वेलोसिटी, ये तो है ही, बट ये मैं बोलता हूं ये क्यों याद करोगे, ये तो इसका डिफरेंशिएशन करके आएगा, इसको याद करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि आर कॉस ओमेगा टी होगा तो उसका तो ये चेंज हो जाएगा ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, आर कॉस ओमेगा टी का तो वी तो फिर माइनस आर ओमेगा था, तो ये याद करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, ये याद करोगे तो फायदे में रहोगे। v बराबर एसएचएम का ओमेगा इंटू अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ये हमेशा आएगा। ठीक है, लिखो, इसमें टॉपिक भी लिख लेना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। हम लोग डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के प्रति बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं एसएचएम में, बट इसको भूल जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम का ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है स्कूल एग्जाम में, मेरे को आपके स्कूल एग्जाम के डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल आएगा वो इस फॉर्मूला से बनेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसे स्पीड ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला समझने के लिए, ठीक है। अब पॉइंट डिस्क्राइब, तुमको नहीं वेरीफाई करना, पहले से लिखा हुआ पॉइंट है, वो डिस्क्राइब कर रहा है क्या, एसएचएम इन अ लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इट्स वेलोसिटी व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लाइन, मतलब लाइन के सेंटर पर ही है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हो गया, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है और ये मीन पोजीशन है, इस पॉइंट से पास कर रहा, तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन तो 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, किसी का बज रहा है, तुम्हारा बेटा सब लोग चेक करा, पॉज करो। हाँ, फोन है सर, इधर 4 सेंटीमीटर है ना, और पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसके अराउंड ऐसे इधर 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 जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और इट्स वेलोसिटी व्हेन पासिंग टू द सेंटर ऑफ द लाइन इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द टाइम पीरियड। ठीक है, ओके ओके। आर कितना हो रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो आर जो है वो हो गया 2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन यहाँ का है, क्वेश्चन में यहाँ का है, व्हेन पासिंग टू द सेंटर ऑफ द लाइन, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन बोल रहा इधर का है, तो इस पॉइंट पर, मतलब एट y बराबर 0 पर v बराबर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतने डेटा से टाइम पीरियड निकालना। ओके ओके, ठीक है। तो व्हाट वी नीड इज दिस फार्मूला, v इज इक्वल टू, पहले कहते थे, दिस इज ओमेगा इनटू अंडर रूट r स्क्वायर। एट इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है ना, जहां पर बोल रहा है वहां पर निकाल, जहां पर बोल रहा है वहां पर v 12 है, ओमेगा हमें पता नहीं है, r थ्रू आउट 2 भी है, और वहां पर 0 का स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में तुमसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लो एग्जाम में, ये तो मैं अपने बुक से बता रहा हूँ, 12 इक्वल टू ओमेगा इंटू 4, तो ओमेगा बराबर 6 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा नहीं निकालना था, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई 6 2 पाई बाई टी, टी बराबर 2 पाई बाई 6 और वी कैन से पाई बाई 3 सेकंड। तो ये सब शुरुआत का लेवल का क्वेश्चन है एसएचएम का। ये तो नहीं बोलूंगा कि इतने न्यूमेरिकल से आपका हो गया पूरा एसएचएम रेडी, बट एटलीस्ट शुरुआत हो गया है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, इसको धीरे धीरे हम लोग एनालाइज करें। ठीक है,